मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज नेक्स्ट चर्चा करते हैं उद्योग को लेकर। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट उद्योग जिसका नाम है ऊन उद्योग। अगर दोस्तों ऊन उद्योग को लेकर बात की जाती है तो ऊन उद्योग के संदर्भ में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन बनता है कि आपके भारत की बात की जाए तो क्वेश्चन आता है भारत में सर्वाधिक आपके ऊन ऑब्लिक भेड़ में स्थान राजस्थान में सर्वाधिक ऊन व भेड़ में प्रथम स्थान आपके किस राज्य को लेकर मिलता है? तो आपके भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों भेड़ व सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने में आपके नंबर 1 पर जो राज्य आता है वह राज्य है राजस्थान। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आपके भेड़ पाई जाती है तथा साथ ही साथ सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन का भी कार्य होता है। अगर हम चर्चा करना चाहें आपके संपूर्ण भारत की कि भारत की कितनी प्रतिशत भेड़ है, कि भारत की कितनी प्रतिशत भेड़ राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आता है वह आंसर आता है कि वर्तमान समय में हमारे संपूर्ण देश की 29.8% भेड़ें हमारे राजस्थान में पाई जाती है, जिसको आप कह सकते हैं लगभग 30% भेड़ें हमारे राजस्थान में पाई जाती है संपूर्ण भारत की, जबकि 70% भेड़ हमारे राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में निवास करती है। जबकि आप इससे पुराना डाटा देखेंगे तो पुराना डाटा जब देखते हैं तो आपके टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है कि 33% भेड़ें आपके हमारे राजस्थान में पाई जाती है, जबकि याद रखना मित्रों ये 33% वाला डाटा आपका पुराना डाटा हो चुका है और आपको लेटेस्ट डाटा याद रखना है 29.8%। इससे और आगे बढ़ते हैं, हम जानना चाहते हैं हमारे राजस्थान को लेकर कि दोस्तों राजस्थान में अगर हम बात करना चाहें कुल भेड़ों की कि राजस्थान में हमारे यहां पर कुल भेड़ आपकी कितनी पाई जाती है, तो बताया जाता है राजस्थान में लगभग 90.80 लाख आपके भेड़ें देखने को मिलती है। इससे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब कि अगर हम बात करते हैं हमारे संपूर्ण राजस्थान की और हम जानना चाहते हैं संपूर्ण राजस्थान में जो आपके ऊन उत्पादन होता है, दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में जो कुल ऊन उत्पादन हो रहा है, अगर इस कुल ऊन की बात कर ली जाए तो इसके संदर्भ में आपको पढ़ने को मिलेगा कि राजस्थान में उत्पादित होने वाली कुल ऊन का 2 कामों में प्रयोग लिया जाता है। आपके सपोज कीजिएगा कुल ऊन से तात्पर्य है 100% ऊन हो गई साहब, इसमें से मित्रों 85% जो आपके ऊन है इसका जो उपयोग लिया जाता है वह आपके गलीचे उद्योग में इसका उपयोग लिया जाता है। गलीचे उद्योग में आपके इसका यूज किया जाता है। जबकि मित्रों आपकी बात आती है नेक्स्ट कि साहब बच गई कितनी परसेंट? 15% ऊन। इसका उपयोग हम किस में लेते हैं? तो मित्रों 15% ऊन का उपयोग जो लिया जाता है वह आपके वस्त्र निर्माण में आपके इसका उपयोग लिया जाता है, कि वस्त्र निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हमारे पास सामान्य क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन आया कि भारत में सर्वाधिक ऊन या भेड़
उत्पादन करने में या भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है संपूर्ण भारत में राजस्थान। भारत की कितनी प्रतिशत भेड़ें हमारे राजस्थान में पाई जाती है? तो 29.8% भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है। अगर हम बात करना चाहते हैं संपूर्ण राजस्थान में लगभग भेड़ों की संख्या कितनी है? 90.80 लाख भेड़ें देखने को मिलती है। राजस्थान में संपूर्ण ऊन उत्पादन का आपके उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो संपूर्ण ऊन उत्पादन को हमने दो भागों में बांटा, एक तो 85%, एक 15%। 85% ऊन का उपयोग आपके किया जाता है किसके उपयोग में? गलीचे उद्योग में, जबकि 15% का वस्त्र निर्माण में उपयोग किया जाता है। दोस्तों राजस्थान को लेकर ही चर्चा आगे करते हैं। तो आपके राजस्थान के संदर्भ में दो क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है मित्रों, आपके एक क्वेश्चन आता है राजस्थान को लेकर कि राजस्थान का भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र को लेकर बात की जाती है कि आपके राजस्थान का भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने को मिलता है? तो इसका जो संबंध है वह मित्रों आपको देखने को मिलता है अविका नगर। और इस अविका नगर का संबंध हम जानते हैं कहां से है? टोंक आपके जिले से देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि राजस्थान का भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। लेकिन आजकल एक नया क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन बनता है केवल ऊन अनुसंधान केंद्र को लेकर कि आपके राजस्थान में नवीनतम ऊन अनुसंधान केंद्र आपके कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह जो नवीनतम ऊन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है उसका संबंध आपको देखने को मिलता है, स्थान है मालपुरा, और आपके संबंध इसी जिले से देखने को मिलता है। जिले का नाम है मित्रों टोंक। और यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संपूर्ण अगर आप बात करते हो एक महाद्वीप की, जिस महाद्वीप के हम निवासी हैं, एशिया महाद्वीप, तो मित्रों संपूर्ण एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हो तो संपूर्ण एशिया महाद्वीप का यह अनुसंधान केंद्र क्या है? सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र बताया जाता है। क्वेश्चन बना कि आपके राजस्थान का ऊन अनुसंधान केंद्र साप के वर्तमान में नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम कौन सा है? मालपुरा टोंक। और क्वेश्चन अगर सीधा सीधा जाता है भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र का संबंध कहां से है? तो उसका संबंध कहां से है? अविका नगर से देखने को मिलता है। इससे और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर हम चर्चा करते हैं आगे तो हमारा जो ये राजस्थान है, इस राजस्थान राज्य के अंदर आपके टेक्सटाइल सिटी के नाम से एक जिले को जाना जाता है। और उस टेक्सटाइल सिटी जिले के बारे में हम चर्चा करें तो उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। और इस भीलवाड़ा को लेकर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भीलवाड़ा के अंदर वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो आपके एक बताया जाता है एक प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण किया गया है। अर्थात कह सकते हो एक प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण हुआ है। और यह प्रोसेसिंग जो इकाई है इसका संबंध आपके ऊन उद्योग से है। और अपने काम की किस लिए है? क्योंकि साहब बताया जाता है इस भीलवाड़ा की प्रोसेसिंग इकाई की अगर आप क्षमता को लेकर बात करें तो इसकी क्षमता को लेकर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोसेसिंग इकाई की क्षमता जो है ना वह है मित्रों प्रतिदिन 6 लाख कंबल बनाने की यह क्षमता रखती है। तो अपने लिए क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग इकाई को लेकर बात करें, उसकी स्थापना हाल ही में भीलवाड़ा में की गई है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 6 लाख कंबल बनाने की देखने को मिलती है। साथ ही हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम बात करना चाहें हमारे राजस्थान को लेकर कि ये हमारा राजस्थान रहा सा, और इस राजस्थान को लेकर आपके क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि हमारे संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक आपके भेड़ वाला जिला
कि सर्वाधिक भेड़ वाला जिला। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलना, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहां पर देखने को मिलती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है वह आपके एक जिले में पाई जाती है, उस जिले का नाम है मित्रों बाड़मेर। तो पहला क्वेश्चन आया कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहां पर पाई जाती है, बाड़मेर जिले में पाई जाती है, संख्या को लेकर क्वेश्चन आए। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी राजस्थान को लेकर कि अगर हम बात करना चाहें कि क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आपके ऊन उत्पादन को लेकर, कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला। तो देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन बने आपके। पहला क्वेश्चन बना कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ की संख्या में कहां पर पाई जाती है, तो बाड़मेर। और दूसरा आता है कि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो अब बाड़मेर ना होकर आपके आंसर आएगा जोधपुर, कि आपके जोधपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा आपके ऊन उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ एक तीसरा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात कर ली जाए, कि राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपके किस जिले में पाई जाती है, किस जिले में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा मित्रों बीकानेर, कि बीकानेर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपको देखने को मिलती है। इससे और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कि हमसे पूछा जाता है कि संपूर्ण राजस्थान में अगर बात की जाती है तो क्वेश्चन आता है सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ को लेकर क्वेश्चन आता है सर। तो हमारे पास आंसर आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली जो भेड़ है, उस भेड़ की एक्चुअल में हमसे पूछी जाती है नस्ल, कि वो किस नस्ल की आपके भेड़ देखने को मिलती है। तो इसका आंसर आता है कि जैसलमेरी जो भेड़ होती है, आपके जैसलमेरी जो भेड़ है वह आपके सर्वाधिक ऊन उत्पादन में अपना योगदान रखती है। लेकिन साथ ही साथ अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको सबसे ज्यादा ऊन नहीं चाहिए, आपको चाहिए उच्च क्वालिटी की ऊन, क्वेश्चन आएगा सबसे उच्च कोटि की ऊन वाली भेड़, कि सबसे उच्च कोटि की ऊन वाली भेड़ कौन सी है, तो उस भेड़ का नाम है आपके चोकला भेड़। और ये जो चोकला भेड़ है इसका जो संबंध है वह शेखावाटी क्षेत्र में यह भेड़ पाई जाती है, और इसके कारण इसको दोस्तों कई बार आपके शेखावाटी भेड़ भी इसे नाम दे दिया जाता है। दोस्तों ये तो बात रही राजस्थान के संदर्भ में। अगर हम बात करते हैं पूरे संसार की, पूरे विश्व की, तो मित्रों पूरे विश्व को लेकर क्वेश्चन क्या बनता है कि हमसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व में आपके सबसे ज्यादा भेड़ें अगर कहीं पर पाई जाती है तो वो आपके सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पर पाई जाती है, नंबर 1 चाइना देश में और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया देश में। लेकिन मित्रों क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा भेड़ें तो चाइना में, लेकिन सबसे ज्यादा भेड़ों की एक सबसे उच्च कोटि की जो नस्ल होती है वह आती है कि विश्व में आपके सबसे उच्च कोटि की भेड़ कौन सी है, तो उस भेड़ का नाम है मेरिनो भेड़। और मेरिनो भेड़ से उत्पादन होने वाली जो ऊन है वो मेरिनो ऊन के नाम से जानी जाती है। और इस मेरिनो भेड़ व मेरिनो ऊन दोनों को लेकर चर्चा करें तो इन दोनों का संबंध आपके देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है इस ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर सबसे ज्यादा मेरिनो भेड़ व मेरिनो ऊन आपके उत्पादित होती है। जबकि क्वेश्चन आ जाता है कि एक विशेष क्वेश्चन आता है कि इस ऑस्ट्रेलिया देश में हम देखते हैं
तो पता चलता है इस ऑस्ट्रेलिया देश में बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्र बना दिए जाते हैं साहब, जिन क्षेत्रों में भेड़ों को पालने का काम किया जाता है। और इन भेड़ पालन केंद्रों में जो मजदूर कार्य करते हैं, इन मजदूरों को आपके एक विशेष नाम से जाना जाता है और इन्हें कहा जाता है जयकारू। कि आपके क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलने वाले बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्रों में कार्य करने वाले मजदूर क्या कहलाते हैं, तो आपके जयकारू के नाम से जाने जाते हैं। जबकि विश्व की सबसे उन्नत आपके अगर कोई भेड़ है तो वो कौन सी भेड़ है, मेरिनो। अब हम पूरे विश्व से हमारे भारत में आए और हमने आकर देखा हमारे भारत की स्थिति को और क्वेश्चन जानना चाहा कि भारत की जो सबसे उच्च कोटि की भेड़ होगी उसे हमने भारत की मेरिनो का नाम दिया, भारत की मेरिनो। और मित्रों, भारत की मेरिनो के नाम से आपकी इसी भेड़ को जाना जाता है जिस भेड़ का नाम क्या है, चोकला भेड़। कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भारत की मेरिनो या आपके राजस्थान की मेरिनो, आंसर एक होगा और नाम होगा चोकला भेड़। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम हमारे राजस्थान को लेकर बात करते हैं तो ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर आपके कुछ प्रमुख आपके ऊन मिल्स देखने को मिलती है। कि राजस्थान की प्रमुख ऊन मिल्स आपके देखने को मिलती है। और इन ऊन मिलों को लेकर बात करें तो आप सुनिएगा, सबसे नंबर 1 पर हम लेते हैं जिस मिल का नाम है भारत ऊन मिल, भारत ऊन मिल्स। दूसरे नंबर पर जो आती है उसका नाम है, या तो मित्रों आप उसे कह सकते हो राजस्थान, या इसे आप कह सकते हो स्टेट, बात एक ही है, स्टेट ऊन मिल्स। और इन दोनों ऊन मिल्सों के अगर बारे में बात करते हैं तो दोनों का संबंध दोस्तों एक ही आपके जिले से देखने को मिलता है और इस जिले का नाम है बीकानेर। कि आपके दोनों ऊन मिलों का संबंध कहां से हो गया, बीकानेर जिले से इनका संबंध देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर हम जिस ऊन मिल को लेकर बात करते हैं उस ऊन मिल का नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इस ऊन मिल का नाम है जोधपुर ऊन मिल, जोधपुर ऊन मिल्स। नाम से भी आपको प्रतीत हो रहा है कि जोधपुर ऊन मिल्स का जो संबंध होगा वो आपके कहां से होगा, इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा जोधपुर जिले से, इसका संबंध देखने को मिलता है। 4 नंबर पर जो ऊन मिल आती है उसका नाम है मित्रों नागरपाल ऊन मिल। और 5 नंबर पर जो आती है वह आती है आपके फॉरेन एक्सपोर्ट व इंपोर्ट मिल्स। वुलन मिल बोल दीजिए आपके। तो ये आपके दोनों जो मिल्स है इनको लेकर आप बात करते हो तो आपके इन दोनों का जो संबंध देखने को मिलता है वह आपके देखने को मिलता है कहां से, कोटा जिले से इन दोनों का संबंध देखने को मिलता है। ये जो स्टेट ऊन मिल्स है, जो वुलन मिल जिसको बोलते हैं, इसको लेकर याद रखना है कि यह आपके किस क्षेत्र की ऊन मिल है, सरकारी क्षेत्र की आपके ऊन मिल देखने को मिलती है। दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा, राजस्थान की ये 5 प्रमुख ऊन मिल्स जिसमें भारत व राजस्थान, जिसमें भारत ऊन मिल बीकानेर, राजस्थान या स्टेट ऊन मिल का संबंध है बीकानेर से जो आपके किस क्षेत्र की है, सरकारी क्षेत्र की। जोधपुर ऊन मिल का संबंध है जोधपुर से। नागरपाल ऊन मिल या इसको आपके नागरपाल कॉम्बिंग आपके मिल्स के नाम से भी जाना जाता है जो आपके कोटा से संबंधित है। 5 नंबर पर आती है फॉरेन एक्सपोर्ट व इंपोर्ट आपके वुलन मिल जिसका संबंध आपके कहां से देखने को मिलता है, कोटा से। तो कहने का मतलब ये हुआ 5 ऊन मिल जो मिली, 2 तो आपके कहां पर मिलती है आपको दोस्तों, बीकानेर में,
एक मिलती है जोधपुर में और 2 आपके कोटा जिले में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।